रविंद्र जी, मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। खास तौर पे बच्चों के बारे में आपसे बात करूंगा। 19 साल का 20 साल का बच्चा स्ट्रेस में है, आप क्या कहना चाहते हैं? पहला जो स्ट्रेस का लेवल आता है वो आता है जैसे ही बच्चे का एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम चेंज होता है। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे तो मुझे लगता है 60-70% तो स्कूल से ही कैरी होते होंगे ना। स्कूल से कैरी होते हैं। स्कूल में तो मुझे याद था कि हम पूछते थे तू कहाँ एडमिशन ले रहा है, सबने मैं साथ वही लेता हूँ, चल साथ करते हैं। हैं। तूने कॉमर्स लेनी है तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। भाई 750 भरने थे, भर लिए। लेकिन बच्चे तो नॉलेज पार्क में लाखों हैं और भी अलग जगह पे हैं जो पढ़ना चाहते होंगे या जो आपके विजडम से फायदा उठाना चाहते हैं। व्हाट नेक्स्ट? जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो मैं उसको हमेशा यही समझाता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिथ यह है कि द पीपल हु आर बिजी आर नॉट हैप्पी। इनफैक्ट द पीपल आर बिजी आर द हैप्पीएस्ट। 41 साल का भी इंसान होता था ना तो उसको लगता था यार अब मैं 40 का हो गया हूँ, पता नहीं जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो सोच अब 20 साल के बच्चों को भी होनी शुरू हो गई है। सर, एजुकेशन के दो पर्पस लेके स्टूडेंट निकलता है मार्केट में। एक होता है नॉलेज गेनिंग के लिए। सच में इंग्लिश की जरूरत है क्या सीखने की? इतना तो सिखा के मानेंगे सर कि उसको कॉन्फिडेंस रहे कि मैं कॉर्पोरेट को ग्लोबल क्लाइंट दे सकूं। क्यों बच्चा पूरे देश से आके नॉलेज पार्क में इतने सारे इंस्टीट्यूट में घूम के JIMS पे ही हाथ क्यों रखेगा? हम लोकल गार्जियन हैं बच्चों के। जब आप सौंपते हैं बच्चों को एक स्तर तक आप उसे एजुकेशन के लेके आए, अब उसकी करियर बिल्डिंग के लिए आप हमें सौंपिए और हम उसके एक लोकल गार्जियन हैं। आपका बच्चा बिल्कुल अकेला नहीं है। एक तरह से JIMS इज अ होम अवे फ्रॉम होम। हम देखते हैं कि क्या हो रहा है आज का। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में अमीर बनने का अगर सबसे सेफेस्ट रास्ता कोई है तो वो है एजुकेशन। ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कोई धन नहीं है। आज का ये पॉडकास्ट मेरे लिए बेहद खास है क्योंकि आज जानेंगे कि आज की करंट एजुकेशन युवाओं को कैसा इंसान बना रही है। ये भी बात करेंगे कि AI के आने से सच में क्या नौकरियां खत्म होने वाली हैं या और बढ़ने वाली हैं। हाई पेइंग सैलरी के लिए स्किल्स, डिग्री, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज में किसका सबसे बड़ा रोल है। ये भी जानेंगे कि इंग्लिश क्या वाकई बहुत जरूरी है किसी भी करियर को बनाने के लिए। इन सभी बातों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं एजुकेशन और करियर की फील्ड में 18 साल का शानदार तजुर्बा रखने वाले वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस इंस्टीट्यूट जिम्स के डीन भूपेंद्र सोम। तो साथियों, आज हमारे बीच में है राष्ट्रपति पुतिन। लगन के साथ काम करेंगे आप। सर, मिस्टर पुतिन, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कैसे आना हुआ रशिया से हरियाणा के फरीदाबाद में? सर, एक्चुअली जो वॉर थी वो इस चरम पे पहुंच चुकी थी। मुझे लगा कि भाग जाना ठीक है और फरीदाबाद सेफ है। मुझे लगा सोनू सर से जाके कुछ सजेशंस लिए जाएं कि इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति पुतिन हमारे बीच में कहाँ आ गए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमारे साथ हैं नॉलेज पार्क से डॉक्टर भूपेंद्र सोम, जो कि बिल्कुल हूबहू कॉपी है। जब मैं इनको पहली बार मिला तो मैं बहुत खुश था कि मेरा शायद फाइनली पुतिन से मिलने का सपना पूरा हो गया। लेकिन भूपेंद्र जी आज हमारे साथ है। भूपेंद्र जी, मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। खास तौर पे बच्चों के बारे में आपसे बात करूंगा कि आज का यूथ क्या चाहता है, क्या समस्या है, क्योंकि आप यूथ के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। बहुत देश के अलग अलग हिस्सों से यूथ आता है नोएडा के नॉलेज पार्क में पढ़ने के लिए और आपके इंस्टीट्यूट में आता है। तो आपने बहुत करीबी से उनको देखा भी है, समझा भी है, उनकी समस्याएं आपको बताएं। फैकल्टी का क्या रोल है ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो मेरा पहला बड़ा साधारण सवाल है, 19 साल का 20 साल का बच्चा स्ट्रेस में है, हर वीडियो के अंदर हर एक चीज हमें आप क्या कहना चाहते हैं? कि कैसे सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। आपने अपना समय निकाला और JIMS आज आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट कर रहा है। और जो ये एक सवाल आपने उठाया सर, ये फिर से एक रिफ्लेक्ट करता है कि कितना आप एक जरूरी सवाल है एक आज के यूथ के लिए, जिसका जवाब जानना उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम JIMS के नज़रिए से देखें, हम आज इंस्टीट्यूशन में रफली 22 स्टेट का बच्चा हमारे पास है सर। 22 स्टेट का? जी सर, 22 स्टेट का। और इनफैक्ट जो नॉर्थ ईस्ट के डीप स्टेट्स हैं लाइक मणिपुर एंड ऑल दो स्टेट्स, वहाँ से भी हमारे पास बच्चा है। और सभी बच्चों की एक जनरल और कॉमन समस्या है, उसके बारे में सर आपने ये सवाल उठाया है। ये एक जो कॉमन समस्या है वो है बच्चे को जो पहला स्ट्रेस लेवल आता है कि वो जब उसका पूरा एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम शिफ्ट होता है और
वो इन्फ्लुएंस्ड है किन्हीं और चीज़ों से। तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है स्टेज 1 में समझना कि मैं किस इकोसिस्टम में हूँ, और आइडियलाइज़ करें, रेफरेंसिंग लें किसी भी पर्सनैलिटी से या किसी भी पोस्ट से या किसी भी सोशल मीडिया पे चल रहे एक, मैं कहूँगा जो ट्रेंड चल रहा है उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने इकोसिस्टम को समझना होगा। सो पहला जो स्ट्रेस का लेवल आता है वो आता है जैसे ही बच्चे का एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम चेंज होता है, तो एक कल्चरल शिफ्ट उसको फील होता है सर। तो वहाँ पे उसको बड़ा एक इकोसिस्टम जैसे ही चेंज होता है तो उसको एक महसूस होना शुरू होता है कि मैं इसमें वो एक्सपेक्टेशंस जो मेरे साथ से सेट हुई हैं पेरेंट्स की, या मैं खुद जो एक्सपेक्टेशन लेके आया हूँ क्या उनको एक्सपेक्टेशन कैसे लेकर आया होता है सर, क्या उसको सरप्राइज मिलता है? पहली वो एक्सपेक्टेशन जो बच्चा लेके आता है कि मैं घर से बाहर निकला हूँ, एक प्रोफेशनल एजुकेशन मैंने ज्वाइन की है, और इसको करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद मैं एक फैमिली को एक दूसरे स्तर पे लेके जाऊंगा, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, चाहे एक लाइफस्टाइल के टर्म्स में हो। दूसरा, जितनी भी मेरे पेरेंट्स ने अपनी एक पूंजी मेरे पीछे लगाई है, चाहे वो समय की हो, चाहे वो फाइनेंसिस की हो, उस पूंजी को मैं एक तरह से कारगर करूँ, उसको एक सक्सेसफुल फॉर्म में लेके आऊं। ये इस एक्सपेक्टेशन के साथ बच्चा आता है। सो डुअल स्ट्रेस है सर, एक अपने लेवल का है कि मुझे अपने करियर में क्या करना है, और एक जो पेरेंट्स या फैमिली की एक एक्सपेक्टेशन सेट हो रही है। कोई भी चीज को जिस चैलेंज के जिस लेवल को वो फील करके आता है इस एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करने, वो चैलेंज यहाँ पे कहीं बड़ा उसे दिखाई देता है। जैसे कि सबसे पहले जिस स्पेस से वो निकल के आता है, जिस स्पेस से वो ग्रेजुएशन खत्म करता है, आप ये समझना होगा स्टूडेंट को, जैसे ही वो एक रेगुलर एजुकेशन से प्रोफेशनल एजुकेशन में कदम रखता है, जो पेस ऑफ लर्निंग है, जो पेस जो कॉर्पोरेट डिमांड करता है, सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं, जो आगे आने वाली लाइफ डिमांड करती है, वो पेस बहुत डिफरेंट होता है जो ग्रेजुएशन तक उसने किया है। एक ये सबसे बड़ा चैलेंज उनको फील होता है, और वो सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण बनता है कि पहले वो 3 बजे कॉलेज खत्म करके चले जाता था, शाम को थोड़ा सा वॉलीबॉल या क्रिकेट खेलता था, उसके बाद घर चला जाता था, वीकेंड पे पिक्चर भी देख लेता था, और घर में रहता था, अपने घर में रहता था, कंफर्ट था। अब यहाँ पे जब निकल के आया, सुबह 9 बजे से क्लासेस शुरू हुई, 7 बजे तक क्लासेस चल रही हैं शाम को, उसके बाद असाइनमेंट्स हैं नेक्स्ट डे। जैसे सर JIMS में हम बिल्कुल अटेंडेंस हमारे यहाँ मैंडेटरी है कि अगर स्टूडेंट 75 to 80% अटेंडेंस नहीं है, सो ही कैन नॉट प्रोसीड इनटू द नेक्स्ट टर्म। बहुत एक रेगुलर क्राइटेरिया। नेक्स्ट डे उसको फिर ये सारा स्ट्रेस बीट करके कैंपस में जाना है। तो वो जो एक शाम का या एक जो पूरे दिन का रिलैक्स या अपनी मर्जी से डिसाइड करना है, वो एक तरह से चला जाता है, और एक जो एक पेस है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। तो ये एक स्ट्रेस का कारण बनता है। दूसरा स्ट्रेस का जो कारण बनता है, जो उसके पीयर्स हैं, जो कुलीग्स हैं, जब आप देखते हैं कि किस स्टेट से बच्चा आया, डिफरेंट कल्चरल्स में एडजस्ट करना, हर एक लेयर से, हर एक लेवल से स्टूडेंट उठ के आता है, डिफरेंट IQs से, तो वो एक जो पीयर स्ट्रेस होता है, वो पीयर स्ट्रेस बच्चा फील करता है, जहां वो सेल्फ जजमेंट मोड में चला जाता है कि एक्स स्टूडेंट है, वो भी ग्रेजुएट है, वो इससे जल्दी कोप अप कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो सेल्फ असेसमेंट की बजाय सेल्फ डाउट वाले स्टेज में चला जाता है, और ये सेल्फ डाउट्स जो बनता है, ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन बनता है सर। ये भी रहता होगा जैसे पुराने अपने कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसी एरिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे तो उसके स्कूल से ही पास आउट होके कॉलेज में जाते होंगे, तो ऑलरेडी उनके साथ उसका कंफर्ट रहता होगा। लेकिन जब वहां से यहाँ आता है, तो नागालैंड का बच्चा भी उसके साथ बैठा है, महाराष्ट्र का है, एक यूपी का है, एक बिहार का है, ऑल टुगेदर अलग दुनिया नजर आती है सर। ये भी बड़ा भारी चैलेंज रहता होगा। बहुत अच्छा आपने सर एक ये पॉइंट यहाँ पे उठाया, क्योंकि अगर आप देखें तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा जो रिलीवर होता है वो अपने दोस्तों के सामने बात कहती है, जो आपके साथ ग्रेजुएशन में है 3 साल, और वो ग्रेजुएशन वाले बच्चे तो मुझे लगता है 60-70% तो स्कूल से ही कैरी होते होंगे ना। स्कूल से कैरी, स्कूल में तो मुझे याद था कि हम पूछते थे तू कहाँ एडमिशन ले रहा है, सब मैं भी वही लेता हूँ, चल साथ करते हैं, तूने कॉमर्स लेनी है तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। तो बंच ऑफ पीपल इकट्ठा टुगेदर करते थे, बिल्कुल ट्रेवल करते थे। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल सारे स्टेट एक कमरा ही अपने आप में पूरा देश होता होगा, अलग अलग स्टेट के लोग बैठे हैं, माइंड सेट के अलग अलग लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कैलिबर है, अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। सच में बड़ा मुश्किल रहता होगा एडजस्ट करना। बिल्कुल सर। लेकिन गिवन दैट, मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा कि गिवन विद ऑल दीज थिंग्स, जैसे आपने बताया कि, और ये बिल्कुल सही बात है कि एक कमरा ही अपने आप में पूरा देश है, बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंशिएशन फील होता है, लेकिन
ये समझना होगा स्टूडेंट्स को कि ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है ग्रोथ के लिए। क्या बात है, जो कि आपको निकलना ही होगा, आपको इन कल्चर से एक्सपोजर लेना ही होगा और सीखने को भी बहुत सीखना पड़ेगा। तभी ये, अगर आप अपने कुकून में नहीं रह सकते, आपको कल्चरल शिफ्ट लेने के लिए तैयार रहना होगा। आप यहाँ से, मैं तो कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट आया है ग्रेटर नोएडा, फ्यूचरिस्टिक सिटी है, सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। वी आर लिविंग इन ए वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रेटर नोएडा में एज ए सिटी हैं, और जीआईएमएस ने जितना सर ग्रेटर नोएडा को कंट्रीब्यूट किया है, अगर आप देखें आज से 4-5 साल पहले पूरा जो मैनेजमेंट एजुकेशन था वो पूना बैंगलोर शिफ्ट हो रहा था, सब वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए। जी, 2020 में जीआईएमएस शुरू हुआ और आज जो हमारी स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, 750 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ जीआईएमएस मैनेजमेंट, जी, सिर्फ जो पीजीडीएम कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि 750 की कैपेसिटी पे फुल हो गया है इंस्टीट्यूट, तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? भाई 750 भरने थे, भर लिए, लेकिन बच्चे तो नॉलेज पार्क में लाखों हैं और भी अलग जगह पे हैं जो पढ़ना चाहते होंगे या जो आपके विजडम से फायदा उठाना चाहते हो, तो व्हाट नेक्स्ट? सर, हम बिल्कुल कमिटेड हैं। जो पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रस्ट है हमारे अंदर, उसको केटर करने के लिए, और लार्जर ऑडियंस को हम केटर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले। हमारा ऑलरेडी एक्सपेंशन प्लान्ड है। हम प्लान है ऑलरेडी, यस, कुछ सोच रहे हैं दिमाग में? ऑलरेडी सर प्लान्ड है और एक्शन में भी है। और बहुत जल्दी हम दिल्ली में भी एक कैंपस, अपना एक एक्सटेंशन कैंपस जो एक खोलेंगे। अरे वाह। और एक पूना में सर हम कैंपस प्लांट कर रहे हैं, ताकि हम एक जो सोच है, जो विजन है, उसको एक हम स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे, और उस विजन को हम जितना भी यूथ आ रहा है, एक इस तरह की ग्लोबल मैन पावर तैयार करें जहाँ पे भारत लीड कर सके, भारत के स्टूडेंट लीड कर सके कंपनीज में ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए विजन में हमारा एक्सपेंशन सर ऑलरेडी इन एक्शन है, एक्शन प्लान ऑलरेडी चल रहा है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जीआईएमएस का एक एक्सटेंशन कैंपस दिल्ली और एक पूना। और सर आपका वर्कलोड लगातार बढ़ने वाला है, आपको दिल्ली भी आना होगा और पूना भी। मुसीबत मोल ले ली सवाल पूछ के। तो ये और इसकी वजह से ग्रेटर नोएडा की तरफ एक सडन मूवमेंट हुआ है स्टूडेंट का जीआईएमएस में। सो जीआईएमएस में एक सडन मूवमेंट के इस जो बैच साइज है, इसकी वजह से ग्रेटर नोएडा में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है मैनेजमेंट। तो पूरे शहर को एक मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का फायदा मिला है, इंडस्ट्री को फायदा मिला है। तो जीआईएमएस इज ए चेंज मेकर। अगर आप देखें तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि वो घर से निकले, यहाँ आए। आप देखिए कि यहाँ से आगे फ्यूचर में लोग यूएस जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, वेस्टर्न इकोनॉमीज में जा रहे हैं, गल्फ में जा रहे हैं, वहाँ पे भी तो वो कल्चरल शिफ्ट लेते हैं। वहाँ तो अपना देश भी नहीं है। स्टूडेंट को ये समझना होगा कि हाँ, ये स्ट्रेस तो है, लेकिन ये जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और सक्सेस के लिए एसेंशियल है, रिकमेंडेड है, नीडेड है, एंड दे शुड एस्पायर फॉर दिस स्ट्रेस। और ये कितना अच्छा भी है कि उसको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक कमरे के अंदर अलग अलग तरह के लोगों से एक ही बार में मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग अगर अपने शहर में ही रह जाएं तो उनको पता ही, अगर यूपी का व्यक्ति है, महाराष्ट्र कभी नहीं गया फॉर एग्जांपल, तो उसको महाराष्ट्र का कल्चर नहीं पता। वो बंगाल नहीं गया तो उसको बंगाल का कल्चर नहीं पता। अगर वो उत्तराखंड नहीं गया तो उसको उत्तराखंड का कल्चर नहीं पता। लेकिन अगर वो एक ही रूम के अंदर, जैसे आप बता रहे हैं 20-22 स्टेट या 30 स्टेट के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, तो कितना वास्ट एक्सपीरियंस, कितना वास्ट देश को जानने का, पहचानने का मौका उस 2-3 साल के टेन्योर में मिल जाता होगा बच्चे को। एक बहुत शानदार जो लर्निंग सर इससे भी मिलती है कि जब आप कॉर्पोरेट में मूव करते हैं, आजकल बाउंड्रीज तो है नहीं सर, बिजनेसेस आर ग्लोबल ऑलमोस्ट। आप एक कमरे से कंपनी शुरू कर रहे हैं, वो पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को केटर कर रही है। जब आपको मल्टीपल कल्चर को के साथ रहने की, एड्रेस करने की, उनसे डील करने की एक प्रैक्टिस मिलती है। 2 साल आप जीआईएमएस में पढ़ रहे हैं, को 2 साल मल्टी कल्चर एक फैसिलिटी मिल रही है। जब आप जॉब में मूव करते हैं तो आपको क्लाइंट और आपका ऑफिस एनवायरनमेंट है, क्लाइंट आपका पूरे हिंदुस्तान से कहीं हो, तो वो इतना आप बताते हैं कि बंगाल में वहाँ मिठाई मिलती है बढ़िया, आपको कैसे पता? बोलो मेरा दोस्त था। बिल्कुल सर, तो रिलेट करते होंगे लोग। जी सर, जी सर, जी सर। तो ये एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है बच्चे के ओवरऑल